संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल का भीनमाल दौरा, बार एसोसिएशन के निर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में लिया भाग, मीडिया से हुए रूबरू, पेपर लीक पर कांग्रेस पर तीखा हमला, कहा सिर्फ सुर्खियों की राजनीति, भाजपा सरकार में एक भी भर्ती संदेह के घेरे में नहीं। राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल एक दिवसीय भीनमाल दौरे पर रहे। इस दौरान नार बैंकेट हॉल में आयोजित भीनमाल बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अधिवक्ताओं के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की और उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्री पटेल ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए पेपर लीक मामलों को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास न विजन है न विकास का रोड मैप, सिर्फ नकारात्मक बयानबाजी कर सुर्खियां बटोरना उनका मकसद है। मंत्री पटेल ने कहा कि वर्तमान भजनलाल सरकार के कार्यकाल में 98 भर्तियां हुई हैं, जिनमें एक भी भर्ती पर आज तक कोई संदेह नहीं उठा। 1 लाख से अधिक युवाओं को नौकरियां दी जा चुकी हैं और 1,45,000 भर्तियां अभी प्रक्रिया देने, जिनमें रोड मैप व कैलेंडर सार्वजनिक किया जा चुका है। उन्होंने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि आगामी बजट में बिजली, पानी, रोजगार, मातृशक्ति और हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास पर सरकार का फोकस है। पंचायती राज व निकाय चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार हर समय चुनाव के लिए तैयार है। निर्णय निर्वाचन आयोग 2026 का बजट है वो जल्द ही जारी करेंगे। चालू भीनमाल और सांचौर के लिए क्या सौगात है? सबसे पहले तो मैं आज अधिवक्ताओं के समूह में अपने निर्वाचन हुआ है भीनमाल में, उसके शपथ समारोह में बधाई देने के लिए सामना करता हूँ। चारों हो, सिंधी हो, भीनमाल हो, ये हमारे लिए भी इतनी महत्वपूर्ण है जो राजस्थान का हर कोना, हर गली, हर मोहल्ला, हर टाइम बजट में क्या घोषणा होने वाली है और उसका पहले मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ये संवैधानिक बाध्यता है। सभी क्षेत्रों के लिए जैसा पहले 2 बजट आए, सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास हो, पानी से संबंधित हो, माताओं बहनों से संबंधित हो, उन सब का सर्वांगीण विकास में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री हर गली मोहल्ले और जिले को बड़ा ध्यान में रखते हैं और उसी अनुसार बजट एक ऐतिहासिक आएगा। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड में हाल ही में 4 गिरफ्तारियां हुई है। कांग्रेस सरकार कह रही है कि भजनलाल सरकार में भी इस तरह की जो पेपर लीक और इस तरह की जो घटना है वो सामने आ रही है। वो केवल आरोप लगाते हैं, लेकिन धरातल पर बीजेपी सरकार फेल है। मैं इतना कह सकता हूँ मेरे प्रतिपक्ष के साथियों को, न उनके पास विजन है, न उनके पास काम है, न उनके पास कोई विकास का रोड नहीं। जितने भी स्टेटमेंट आप जब भी देखोगे सिर्फ नकारात्मक भाव है। अब ये जो कानून अपना काम करता है, 2018 में जो भर्ती हुई इस तरह का आरोप लगे हैं और प्रिंट मीडिया की मार्फत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मार्फत, जैसा हम सबको पता चला है, अगर इतनी धांधलियां कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर हुई है और फिर भी वो मीडिया के सामने आके फख्र से ये कहते हैं, तो इससे ज्यादा कोई बुरी बात हो नहीं सकती। 98 भर्तियां अभी यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के इस कार्यकाल के दौरान हुई। एक भी भर्ती पर एक संदेह किसी ने आज दिन तक नहीं किया। 1 लाख से अधिक की नौकरी मिल जा चुकी है। 1,45,000 पाइपलाइन, जिसका 1 लाख का रोड मैप भी जारी हो गया है, जिसका अखबारों के माध्यम से अपने पूरा कैलेंडर डिक्लेयर कर दिया। ऐसी स्थिति में मैं आपकी मार्फत मेरे प्रतिपक्ष के साथियों से निवेदन करता हूँ कि नकारात्मक भाव छोड़ो, हमारी आलोचना करो, समालोचना करो, विकास के मुद्दे पर हमसे बहस करो। अगर एक क्षण भी अगर कोई वो मुद्दे पर आ सकते हैं तो हमने पूरे मीडिया की मार्फत 2 साल के कार्यकाल को पब्लिक के पास रखा, हमारा लेखा जोखा रखा और हमने ये कहा कि आपके 5 साल के ही कार्यकाल से अधिक हमारा कार्यकाल है, उस पर एक टिप्पणी करते हैं। सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए, अखबार की हो, टेलीविजन की हो, सुर्खियों में रहने के लिए अंतर बयान देते हैं, जिसका वास्तविकता नहीं, कोई लेना देना नहीं। भाजपा सरकार के दौरान जितनी भी भर्तियां हुई पूर्ण पारदर्शिता से, निष्पक्षता से हुई है, एक भी संदेह के घेरे में नहीं, न कोई आक्षेप नहीं। पंचायती राज और निकाय चुनाव को लेकर सरकार अभी कोई फैसले पर नहीं आई है। वन
इलेक्शन वन स्टेट की नीति पर चल रही है या आने वाले समय में जल्दी इलेक्शन होने? देखिए, एक आपके ज्ञान के लिए बता दूं, सरकार हमेशा चुनाव कराने के लिए पहले भी तैयार थी, आज भी तैयार है, भविष्य में तैयार है। चुनाव कराने का काम सरकार का नहीं है, इलेक्शन कमीशन का होता है। सरकार की तरफ से जितनी व्यवस्था चाहिए वो व्यवस्था जब भी वो कहेंगे हम तैयार कर लेंगे। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान पंचायत राज और निकाय का जो बट्टा बैठाया, 1 वार्ड 2000 का, 1 वार्ड 20,000 का, एक के दो निगम कर, एक निगम के दो निगम कर देना, सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए, उसका उनके नुकसान। वर्तमान में चाहे पंचायत राज का चाहे निकाय का पूर्ण पारदर्शिता से, निष्पक्षता से किया गया है। और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2 बार कोई गया और कोर्ट ने कहा है ये बिल्कुल सही हुआ है, इसका कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। हमने जितने भी कार्य किए हैं वो पूर्ण निष्पक्षता और पारदर्शिता से किए, नियमों के अनुसार किए। जहाँ तक एक स्टेट एक चुनाव का प्रश्न है, सरकार इस पर अपने संसद पर कायम है। अब इलेक्शन कमीशन किस तरह से कैसे चुनाव करते हैं, सरकार के लिए तैयार है। सर, एक जालोर की जहाँ पंचायत समिति आपकी सरकार ने बनाई थी, 20 दिन के बाद में उसको रद्द करके भादुना मुख्यालय कर दिया।